हेलो दोस्तों, सहर होने को है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में सहर माही से पूछती है क्या वो अलग नहीं सोएगा, क्या इस पलंग को काटने के लिए उसे किसी और औजार की ज़रूरत पड़ी। माहिर कहता है कि उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज हमें इसी कमरे में साथ सोना है, जब मेहमान आए हुए हैं इसलिए अलग नहीं हो सकते। वह उसे कोने में सो सकती है और वह यहाँ सोएगा। माहिर उसे आराम करने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि उसने उसके लिए नया फ़ोन ख़रीदा है। अब वो कहीं अकेली जाती है तो उसे चैन नहीं मिलता, वो बस उसके लिए मुसीबत खड़ी करती है। सहर फ़ोन देखती है और सोचती है कि माहिर कितना चालाक है, वो हमेशा उसके बारे में सोचता है। माहिर को एक पद चिन्ह दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसकी माँ आई थी। वो पूछता है क्या उसकी माँ उसे एक तकलीफ़ देने वापस आई है। उसे गजल की परछाई दिखाई देती है और वह उसका पीछा करता है। इस बीच वसीम सहर से झूठ बोलता है कि उमर ने उसे कंबल दिया था, लेकिन वो ठीक नहीं है। वो उससे क्या नया कंबल देने को कहता है। सहर हाँ में सिर हिलाती है। इस बीच सुल्ताना फ़रीद को फ़ोन करके पूछती है कि वो अमल के साथ कब वापस आएगा। वह उसे बताता है कि अमल को अपने जन्म पर शक है। उसे लगभग पता चल ही गया था कि उसे गोद लिया गया था। सुल्ताना उसके लिए कौसर को दोषी ठहराती है। फ़रीद कहता है कि अमल को दिलासा देने और उसे काबू में रखने का काम कौसर ही कर रही थी। कौसर को अभी तक पता नहीं है कि वह उसकी असली माँ है। सुल्ताना उससे यह बात कौसर से छुपाने को कहती है। तभी उसकी नज़र वहाँ परवेज़ पर पड़ती है। वह फ़रीद को इसके बारे में बताती है। परवेज़ वहाँ हंगामा करता है। फ़रीद सुल्ताना से उसे काबू में रखने को कहता है, वरना वह आदमपुर में कौसर के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। सुल्ताना उसे आश्वासन देती है कि वह परवेज़ को संभाल लेगी। वह उसे चेतावनी देती है कि वह कौसर को सच ना बताए। इस बीच सहर कम्बल देख रही होती है। उसे माहिद को मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए सुनता है। उसे डर है कि माहिद किसी मुसीबत में, लेकिन वसीम ने उसे माहिद के मदद के लिए बाहर जाने नहीं दिया। वह उसे धमकी देती है कि वह मेहमान के लिए कंबल ढूंढे। माहिद को गजल की परछाई दिखती है। वह सोचता है कि वह उसे चोट पहुँचाने के लिए वापस आ गई है। वह उसे चैन से नहीं जीने देगी। वह आज सब कुछ ख़त्म कर देगा। इस बीच सुल्ताना परवेज़ का सामना करती है। परवेज़ फ़रीद पर अपनी पत्नी के साथ भाग जाने का आरोप लगाता है। सुल्ताना उसे झूठ बोलती है कि फ़रीद अंदर नहा रही है। वह उसे वहाँ से चले जाने की धमकी देती है, नहीं तो वह पुलिस को बुला लेगी। बाद में सहर को संदूक में टूटी हुई तलवार दिखाई देती है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह माहिद से मिलने के लिए बाहर भागती है। माहिद गजल जैसे देखने वाली एक महिला को पकड़ लेता है। वह तलवार से उस पर हमला करने ही वाला होता है कि सहर उसे रोक देती है। वह उसे बताती है कि वह गजल नहीं है। नौकरानी डरकर वहाँ से भाग जाती है। माहिद उसके पीछे जाता है। मेहमान जाग जाते हैं और यह देखने के लिए बाहर आते हैं कि क्या हो रहा है। वसीम उन्हें इस मामले की जांच करने के लिए उकसाता है। सहर माहिद की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्हें बाहर जाने के लिए मना लेती है। कौसर देखती है कि अमल फ़रीद से नाराज़ है। वह फ़रीद से अमल की गोद किए जाने वाली बारे में वह फ़रीद से अमल के गोद लिए जाने वाली बात के बारे में पूछती है। वह सच बताने से इनकार कर देता है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।